गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेगमेंट में जो अपना टॉपिक चल रहा है हैलोजन डेरिवेटिव्स, उसमें अपन क्लोरोफॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं। ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न या ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स में आगे जो अपन कंपाउंड डिस्कस करने वाले हैं वह है आयोडोफॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। आयोडोफॉर्म टॉपिक है हमारा आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म के बारे में बात करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। आयोडोफॉर्म केमिकल फॉर्मूला होता है इसका CH3। ठीक है। सबसे पहले आयोडोफॉर्म को किस प्रकार से फॉर्म किया जाता है, तो इसके लिए मैं बता दूं आपको, हेलोफॉर्म अभिक्रिया से इसे फॉर्म किया जाता है। जिस प्रकार से अपन ने क्लोरोफॉर्म बनाया था, एज इट इज वही रिएक्शन यहाँ पे हम काम में लेने वाले हैं। किस प्रकार से देखिएगा क्या यहाँ पे हम रिएक्शन करवाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे NaOH लेंगे, NaOH, और NaOH की रिएक्शन करवाएंगे हम आयोडीन के साथ में। जब NaOH की रिएक्शन आयोडीन के साथ में करवाएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा सोडियम आयोडाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइट और साथ में H2O, सोडियम आयोडाइड। आपको मैं रिमाइंड करा दूं, क्लोरोफॉर्म में भी हमने सेम यही रिएक्शन पढ़ी थी। वहां पे अपन ने रिएक्शन क्लोरीन के साथ में कराई थी। तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई थी, प्रोडक्ट क्या बना था? NaCl बना था, साथ में NaOCl बना था। जबकि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? आयोडीन ले रहे हैं। तो प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा? सोडियम हाइपोआयोडाइट। ठीक है, क्या है ये? सोडियम हाइपोआयोडाइट। ठीक है, ओके। इससे किस प्रकार से हम आयोडोफॉर्म फॉर्म कर सकते हैं, बात कर लेते हैं। देखिए, हमने कहा था हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए दो प्रकार के अणु ले सकते हैं। क्वेश्चन है ये, कौन कौन से अणुओं का सिलेक्शन कर सकते हैं? फर्स्ट इज द CH3CHOHR एंड सेकेंड वन इज CH3C+OR। इनमें से अपन कोई सा भी अणु सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमने बोला था R क्या होगा? या तो हाइड्रोजन होगा या एल्किल ग्रुप होगा। जो R आपने लिखा है यह R या तो हाइड्रोजन होगा या एल्किल ग्रुप होगा। ठीक बात है, ओके, वेरी गुड। तो अपन यहाँ पे इस R की जगह अगर मैं H लिख दूं, H ले लेते हैं अपन यहाँ पे। H अगर ले ले तो इसे क्या लिख सकते हैं अपन? CH3CH2OH ऐसा लिख सकते हैं। तो हमें ये क्या प्राप्त हो गया? एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल? एथिल एल्कोहल यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक बात है, ओके। अभी देखिए, अपन रिएक्शन करवाते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट स्टेप में एथेनॉल CH2OH, और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइट के साथ। सोडियम हाइपोआयोडाइट के साथ जब एथेनॉल रिएक्शन करेगा, एवर रिमेंबर, एथेनॉल जब यहाँ पे रिएक्शन करेगा तो ये इसका क्या करेगा? ऑक्सीकरण करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। और जब ऑक्सीडेशन होगा तो देखिएगा यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा। हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और ये ऑक्सीकरण कर कौन रहा है? सोडियम हाइपोआयोडाइट यह ऑक्सीकरण कर रहा है। ठीक बात है, ओके। तो अभी यहाँ पे प्रोडक्ट हम क्या बनाएं? देखिएगा, इसको यूं लिख सकते हैं CH3CHOH। ठीक है। अब देखिए, एक हाइड्रोजन ये निकले, एक हाइड्रोजन ये निकले, कार्बन का ये बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूट गया। तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। और डबल बॉन्ड बनाने पर जो स्पीसीज हमें प्राप्त होगी उसको यूं लिख सकते हैं क्या अपन? H+O। व्हाट इज दिस? कौन सा क्रियात्मक समूह? एल्डिहाइड। यानी हमेशा ध्यान रखना कि अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा? कार्बोनिल। एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड ही तो है, कार्बोनिल कंपाउंड। अब आपको पता है कार्बोनिल कंपाउंड कितने होते हैं? दो होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पे OH कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? प्राथमिक कार्बन से, पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है। प्राथमिक कार्बन है ना ये। अगर प्राथमिक कार्बन से OH जुड़ा हुआ हो तो कार्बोनिल होगा आपका एल्डिहाइड, और सेकेंडरी कार्बन से अगर OH जुड़ा हुआ हो तो कार्बोनिल होगा आपका कीटोन। ये ध्यान रखना। एल्कोहलों का ऑक्सीकृत उत्पाद क्या है? कार्बोनिल।
अगर एल्कोहल प्राथमिक है तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा और सेकेंडरी है तो कीटोन प्राप्त होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन कराया तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH3CHO, एसिटेल्डिहाइड का निर्माण होगा, साथ में बनेगा NaOH एंड HI, NaOH एंड HI। देखिए यहाँ पे ये क्या है, क्षार है, ये क्या है, अम्ल है। तो अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी और ये अभिक्रिया करके यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना लेंगे, NaI+H2O। ठीक है, चाहे तो आप इनको ऐसे ही पढ़ा रहने दीजिए, चाहे आप इसको NaI+H2O भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि क्षार जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, NaI+H2O। ओके, व्हाट इज द प्रोडक्ट, दिस इज एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। And what is the IUPAC name of this compound? That is ethanol, ethanol। ठीक है, यानी एथिल अल्कोहल ने सोडियम हाइपोआयोडाइड से रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करा है, एसिटेल्डिहाइड का निर्माण किया है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो एसिटेल्डिहाइड फॉर्म हुआ है, देखो मैं रिवाइज करवा रहा हूं आपको रिएक्शन, सेम टू सेम वो की वो रिएक्शन है। इसकी अभिक्रिया फिर से सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ करवाई, जो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिला है, इस प्रोडक्ट की रिएक्शन हम फिर से सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे अपन 3 मॉलिक्यूल सोडियम हाइपोआयोडाइड ले रहे हैं। देखिए बैलेंस मैंने पहले लिख दिया, क्यों लिख दिया ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ था, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ से रिलीज होंगे, अब यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होगा यहाँ से। इन तीनों हाइड्रोजनों को यहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा और इन तीनों हाइड्रोजनों की जगह कौन आ जाएगा, यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा। हाइड्रोजन 3 निकलेंगे और 3 आई आ जाएंगे। जो रिएक्टेंट आपको दिख रहा है उस रिएक्टेंट में से ये 3 हाइड्रोजन तो निकलने वाले हैं और उनके स्थान पे कौन आने वाला है, आयोडीन आने वाला है। तो प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, CI3CHO प्लस H बाहर निकल गया तो क्या बना लेगा, 3 मॉलिक्यूल्स NaOH। व्हाट इज दिस, CCl3CHO को हमने क्या कहा था, क्लोरल। CCl3CHO क्या था, क्लोरल था, तो CI3CHO क्या होगा, आयोडल, आयोडल। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ आयोडल, सिंपल है, क्या लिख देंगे, 2,2,2 ट्राई आयोडो एथेनेल, 2,2,2 ट्राई आयोडो एथेनेल। ये ध्यान रखना भी है, आयोडल का नाम क्या होगा, 2,2,2 ट्राई आयोडो एथेनेल। इसी प्रकार से अगर क्लोरल होता तो क्लोरल का IUPAC नाम क्या लिखते, 1,2,2,2 ट्राई क्लोरो एथेनेल। ठीक है, ट्राइक्लोरोएथेनेल। शायद हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूं, अगर आपको 1,1,1 लिखवा दिया है तो उसको आप चेक करेक्शन कर लीजिएगा, 2,2 होगा, क्योंकि 1 नंबर तो किसको मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मिलेगा। तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, प्रोडक्ट होगा 2,2,2 ट्राइक्लोरोएथेनेल। अगर करेक्शन है तो, अगर सही लिखवाया है कोई दिक्कत नहीं है, और अगर करेक्शन है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, नाम होगा 2,2,2 ट्राइक्लोरोएथेनेल। ठीक है, ये आपने लिख दिया यहाँ पे आयोडल। ओके, अब आयोडल की रिएक्शन आप करवाएंगे क्षार के साथ में, NaOH के साथ में, CHO और NaOH इसके साथ रिएक्शन करने वाला है। तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा CHI3 प्लस HCOONA। व्हाट इज दिस, दिस इज आयोडोफॉर्म, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। हेलोफॉर्म रिएक्शन से फॉर्म किया जाता है। ये कैसे बनता है फिर से बता देता हूं आप लोगों को मैं, देखिएगा, इसे लिख सकते हैं हम HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O ये लिख दिया, और यहां पे लिख दूं मैं CI3। ठीक है, और इसे लिख देता हूं मैं HONA। ठीक है, अभी देखिएगा इसने क्या बना लिया, CHI3, बचा क्या, HCOONA, HCOONA। इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है, आयोडोफॉर्म का निर्माण
होता है। उम्मीद करता हूं आपके पूरा समझ में आ गया होगा। सिंपल है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आगे बात कर लेते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है देखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसी आयोडोफॉर्म के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, भौतिक गुणधर्मों के बारे में कि भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। देखिएगा, भौतिक गुणधर्म आयोडोफॉर्म की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म। क्या है भौतिक गुणधर्म? सिंपल है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहले येलो कलर, कैसे कलर का है? येलो कलर्ड सॉलिड। आयोडोफॉर्म पीले रंग का ठोस है, जल में अविलय परंतु एल्कोहल ईथर में विलय। जल में अविलय है परंतु अल्कोहल ईथर में आयोडोफॉर्म विलय होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक बात है, ओके। और इसके अलावा अधिक क्रियाशीलता, ये क्या है? क्रियाशील अधिक है, अधिक क्रियाशील, सामान्य ताप पर ही टूट जाता है, सामान्य ताप पर टूटकर I2 देता है, सामान्य ताप पर टूटकर क्या देता है? आयोडीन देता है, ठीक है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, किसकी? आयोडोफॉर्म की। येलो कलर, पीले रंग का ठोस है, जल में अविलय है परंतु अल्कोहल और ईथर में विलय, यानी अकार्बनिक विलायकों में अविलय है, कार्बनिक विलायकों में विलय है। रिएक्टिविटी कैसी है? अधिक है, और अधिक रिएक्टिविटी के कारण जनरल टेम्परेचर, सामान्य टेम्परेचर पर टूट जाता है और क्या देता है? आयोडीन गैस दिया करता है, ठीक बात है, ओके। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, किसके रासायनिक गुणधर्म क्या क्या है। देखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडोफॉर्म? केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ध्यान दीजिए, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। देखिए, रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहली बात, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट विलयन से क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण किया जा सकता है। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण किया जा सकता है, परंतु आयोडोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से नहीं किया जा सकता है। रीजन हमने अभी बता दिया था कि क्लोरोफॉर्म तो स्टेबल था, परंतु ये सामान्य ताप पे क्या होता है? टूट जाता है और आयोडीन देता रहता है। अब यहां पे चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध हो, जो आपका आयोडोफॉर्म है CHI3, ये टूटकर क्या देता है? आयोडीन गैस देता ही रहता है। अब चाहे शुद्ध हो और चाहे अशुद्ध हो, आयोडीन गैस तो इसमें से रिलीज होती रहेगी। तो जैसे आप AgNO3 सॉल्यूशन इसमें डालेंगे तो Ag और I अभिक्रिया करके क्या करेंगे? AgI का पीला अवक्षेप यहां पे दे देंगे। क्या प्राप्त होगा आपको? AgI का पीला अवक्षेप प्राप्त होगा ही, चाहे आपका आयोडोफॉर्म शुद्ध हो या अशुद्ध हो, आपको येलो PPT पीला अवक्षेप प्राप्त होगा ही। तो हमसे पूछा एक क्वेश्चन कि क्या सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से आयोडोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आयोडोफॉर्म सामान्य ताप पर टूटकर आयोडीन गैस देता है और यह आयोडीन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से क्रिया करके AgI का येलो अवक्षेप, पीला अवक्षेप देती है। इसलिए आप सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण तो कर सकते हैं, परंतु आयोडोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण नहीं कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक बात है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, फिर से सुन लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि क्लोरोफॉर्म क्या है? सामान्य ताप पर स्टेबल है, परंतु जब ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तो HCl देता है, और यह HCl इस सिल्वर नाइट्रेट के साथ श्वेत अवक्षेप देता है।
परंतु आयोडोफॉर्म तो चाहे शुद्ध है अशुद्ध है, ये आयोडीन मुक्त करता ही रहेगा, और आयोडीन मुक्त करेगा तो यह आयोडीन इस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से क्रिया करके AgI का पीला अवक्षेप देगी ही। तो इससे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का यूज आयोडोफॉर्म की शुद्धता के परीक्षण में नहीं किया जा सकता है। अब इसकी कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं आयोडोफॉर्म की। आयोडोफॉर्म CHI3, आयोडोफॉर्म की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ये है आपका आयोडोफॉर्म IIIH। अगर इस आयोडोफॉर्म में से हम एक आयोडीन को हटा के और उसके स्थान पे अपन हाइड्रोजन लगा दें, आयोडोफॉर्म आपने देखा, उसमें से हमने क्या करा, एक आयोडीन हटा दिया और उसके स्थान पे किसको लगा दिया, हाइड्रोजन को लगा दिया। तो आप क्या क्या कहोगे, यहाँ पे क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, और अपचयन से जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, CH2I2। ठीक है, तो आयोडोफॉर्म का अपचयन करवाने पर प्रोडक्ट बनेगा मैथिलीन आयोडाइड, और साथ में क्या बनेगा, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण होगा। ठीक है, ओके, आगे ना बात समझ में कि इसका अपचयन कराया तो क्या बना, मेथिलीन आयोडाइड। मेथिलीन है ना ये ग्रुप CH2, मेथिलीन आयोडाइड। नेक्स्ट देखो, आपके पास में है यही IIIH। यदि आप इसकी अभिक्रिया जलीय KOH से करवा दे तो जलीय KOH क्या करता है, हमें पता है। जलीय KOH जितने भी हैलोजन होते हैं उन सभी हैलोजनों को हटा के उनके स्थान पे क्या जोड़ देता है, OH जोड़ देता है। तो यहाँ पे कितने हैलोजन थे, 3, तीनों के स्थान पे जलीय KOH क्या जोड़ देगा, OH। अब यहाँ पे देखिए, क्या एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल है क्या, नहीं है। यहाँ पे बाहर क्या निकल जाएगा, H2। क्या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा क्या, बिल्कुल बना लेगा। तो देयर इज फाइनल प्रोडक्ट इज HC डबल बॉन्ड OH। व्हाट इज दिस, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड। IUPAC नाम क्या हो गया, मैथेनोइक अम्ल, मैथेनोइक एसिड। ठीक है, तो यानी आयोडोफॉर्म जलीय KOH से क्रिया करके फॉर्म करेगा फॉर्मिक अम्ल। किसका निर्माण करेगा, फॉर्मिक एसिड का निर्माण करेगा जलीय KOH से अभिक्रिया करने पर। इसके अलावा हमने कहा था सामान्य ताप पे टूट जाता है, और अगर आप इसे गर्म कर देंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगी, वेपर बनेगी। किस कलर की, येलो कलर की वाष्प, यहाँ पे सॉरी बैंगनी कलर की वाष्प, येलो नहीं बैंगनी। येलो कलर का तो PPT आता है, प्रेसिपिटेट आता है AgNO3 के साथ में। जब आप गर्म करेंगे तो बैंगनी रंग की गैस I2 मुक्त होती है, आयोडीन मुक्त होती है। I2 तो वैसे रिलीज हो रही थी, आप गर्म कर रहे हो तो क्या होगी, ये प्रोसेस तेज हो गई और इसमें से आयोडीन ज्यादा निकल रही है। तो गर्म करने पे क्या होगा, बैंगनी रंग की वाष्प यहाँ पे बाहर निकलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास में, आपको क्लू दे रहा हूं मैं, CHI3 है। इसकी अभिक्रिया आप करवा रहे हो RNH2 से और KOH के साथ में। बताइए क्या होगा, ये रिएक्शन आपने पहले देखी हुई है क्या। प्राथमिक एमीन है, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है, KOH है। क्लोरोफॉर्म के साथ देखी थी हमने, क्लोरोफॉर्म के साथ देखी थी हमने, क्या कहा था, कौन सी अभिक्रिया थी, कार्बिलेमीन अभिक्रिया। अगर क्लोरोफॉर्म कार्बिलेमीन दे रहा है तो आयोडोफॉर्म भी कार्बिलेमीन अभिक्रिया देगा, और कार्बिलेमीन अभिक्रिया में प्रोडक्ट क्या बना था, आइसोसाइनाइड। वही आइसोसाइनाइड यहां पर भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, साथ में KCl प्लस H2। इससे कैसी गंध आती है, अरुचिकर गंध आती है। पहचान जाओगे किसको, प्राथमिक एमीन को। इसे यहाँ पे जो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, भैया फिर से सुनो, रिएक्शन का नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड को क्या कहते हैं, कार्बिलेमीन कहते हैं। इसलिए रिएक्शन का नाम आपको याद हो जाएगा। कार्बिलेमीन अभिक्रिया कौन सी है, जिसमें आइसोसाइनाइड बनता है। आइसोसाइनाइड किसमें बनता है, जब ट्राई हेलोएल्केन की अभिक्रिया प्राथमिक एमीन और KOH से करवाते हैं, उसमें बनता है। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, कार्बिलेमीन अभिक्रिया। प्रोडक्ट क्या बना, आइसोसाइनाइड। इसी आइसोसाइनाइड के रेस्पेक्ट में इसको नाम क्या दे दिया, आइसोसाइनाइड परीक्षण। क्यों कहा आइसोसाइनाइड परीक्षण,
क्योंकि इस अभिक्रिया से आप प्राथमिक एमीन की पहचान कर सकते हो। आप इस प्राथमिक एमीन को इस रिएक्शन के द्वारा पहचान सकते हो, इसलिए इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म की रिएक्शन किससे करवा दें, किससे करवाएं? एक तो प्राथमिक एमीन ले लो और साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो। प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, Rn आइसोसाइनाइड। किसका निर्माण होगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। किसका निर्माण हुआ, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण हुआ। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और इसका क्या नाम है, आइसोसाइनाइड परीक्षण। ठीक बात है, ओके। नेक्स्ट मैं आपको कह रहा हूं आयोडोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करो। आपके पास क्या है, आयोडोफॉर्म दिख तो रहा है ये, ठीक है। आपके पास क्या है यहाँ पे, आयोडोफॉर्म, ये आई, इसको सिल्वर चूर्ण के साथ क्या करो, गर्म करो। तो कितने मॉलिक्यूल लोगे आयोडोफॉर्म के, 2। यहां से ये आयोडीन, ये आयोडीन, ये वाला एक सिल्वर आया, एक आयोडीन ले गया, दूसरा आया दूसरे को, तीसरा तीसरे को, चौथा पांचवा छठा, इस प्रकार से 6वां आयोडीन को कौन ले गया, Ag। बाहर क्या निकल गया, 6Agi, 6Agi। और यहाँ पे 3 बॉन्ड टूटे सी के, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड टूटे, प्रोडक्ट क्या होगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन का निर्माण होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से क्लोरोफॉर्म ने बनाई थी वही रिएक्शन कौन दे रहा है, आयोडोफॉर्म भी दे रहा है। किसके साथ में, सिल्वर चूर्ण, Ag पाउडर। सिल्वर चूर्ण के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, एसिटिलीन, एसिटिलीन। यहाँ पे साथ में लिख सकते हो आप KCl भी बनेगा और H2O भी बनेगा, KCl नहीं, KI प्लस H2O। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्लोरोफॉर्म की AgNO3 सॉल्यूशन से रिएक्शन करवा रहे हैं, AgNO3 विलियन के साथ में विक्रिया करवा रहे हैं। पहले बता दिया था क्या प्राप्त होगा, येलो PPT, येलो अवक्षेप, पीले रंग का अवक्षेप। PPT का मतलब प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट को क्या कहते हैं, अवक्षेप। किसका, AgI का पीला अवक्षेप यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ये है आयोडोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज। अपचयन होने पे मेथिलीन आयोडाइड, जलीय के उसके साथ अभिक्रिया कराने पर फॉर्मिक एसिड, थोड़ी सी हीट दोगे, बैंगनी रंग की गैस निकल रही है, कौन सी, आयोडीन। प्राथमिक एमीन KOH के साथ में अभिक्रिया करवा दो, क्या मिलेगा, आइसोसाइनाइड। इससे कोई अच्छी गंध नहीं आती है, अरुचिकर गंध आती है। मैं तो पहचान गया किसको, प्राथमिक एमीन को, किसकी सहायता से, इस रिएक्शन की सहायता से। और रिएक्शन का नाम है कार्बिल एमीन रिएक्शन, पर इस टेस्ट को क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड परीक्षण। क्यों कहते हैं, कैसे पहचानोगे, अरुचिकर गंध, आपको अच्छी नहीं लगेगी गंध, ऐसी गंध यहाँ पे आने लगती है। फिर क्या आयोडोफॉर्म से एसिटिलीन बना सकते हैं, बना सकते हैं। क्या क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन बना सकते हैं, बना सकते हैं। किससे, सेम रिएक्शन। क्या आयोडोफॉर्म का जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से रिएक्शन कराएंगे कैसा अवक्षेप आएगा, पीला। और अगर क्लोरोफॉर्म की सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराते, क्लोरोफॉर्म जब अशुद्ध होती, क्लोरोफॉर्म जब अशुद्ध होती और सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराते तो कैसा अवक्षेप आता, श्वेत अवक्षेप आता, AgCl का। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये रिएक्शन क्लोरोफॉर्म भी देता है, ये रिएक्शन भी क्लोरोफॉर्म देता है, ये भी देता है, ये भी देता है। तो लगभग आयोडोफॉर्म के जो रासायनिक गुणधर्म है वो क्लोरोफॉर्म के समान ही होते हैं। आ रही है बात समझ में। और इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है, पुतिरोधी और रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो आयोडीन है, इसको एक प्रबल पुतिरोधी माना जाता है। जब भी कोई चोट लग जाती है तो उसको, घाव को आयोडीन सॉल्यूशन से धोते हैं ताकि वहां पे किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया वहां पे रिप्रोड्यूस नहीं हो पाए, इसलिए एक पुतिरोधी के रूप में काम में लिया जाता है। इसके अलावा जो नॉन लिविंग चीजें हैं, निर्जीव चीजें हैं, उनको भी रोगाणु मुक्त करने के लिए आयोडीन यूज की जाती है। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे हमारे ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न कंप्लीट होते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार, वीडियो ऑफ होने के बाद में खुद से इसको पूरा पढ़ के एक बार खुद बनाना, याद हो जाएगा। कोई भी चीज समझ में नहीं आए मुझसे पूछ लेना। आगे टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न। टेट्रा
हैलोजन व्युत्पन्न। नाम से ही समझ में आ गई होगी कहानी कि किसी एल्केन के यदि 4 हाइड्रोजन परमाणुओं को किसी हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित किया जाए तो टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न का निर्माण होता है। आपके पास मान लीजिए मेथेन है CH4 और CH4 में उपस्थित मेथेन के यदि चारों हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित कर दें तो टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्नों का निर्माण होता है। और टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्नों में यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं CCl4 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, टेट्रा क्लोरोमेथेन कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मेथड ऑफ फॉर्मेशन। मेथड ऑफ फॉर्मेशन बनाने की विधियों के बारे में सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि किस प्रकार से बना सकते हैं। एक जनरल मेथड है, शायद चौथी से 5वीं बार पढ़ रहे हैं। फर्स्ट मेथड देखिए, आपके पास में क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण करवा दीजिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर देगा? क्लोरीन। प्रोडक्ट होगा CCl4 प्लस HCl। दिस इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, ये तो था आपका क्लोरोफॉर्म से कार्बन टेट्रा क्लोराइड का निर्माण। पर आगे नेक्स्ट एक मेथड और दे रखा है हमें कि क्या कार्बन डाइसल्फाइड से कार्बन टेट्रा क्लोराइड का फॉर्मेशन किया जा सकता है। वहां पे भी क्लोरीनीकरण ही हमें करवाना है। किस प्रकार से कराते हैं देखिए, कार्बन सेकंड मेथड है कार्बन डाइसल्फाइड। इसका क्लोरीनीकरण करवा रहे हैं हम सूर्य के प्रकाश की AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की प्रेजेंट में, जो कि एक वाहक है, हैलोजन वाहक के रूप में इसको यूज ले रहे हैं। क्या होगा यहां पे देखिएगा, प्रोडक्ट हमारा बनेगा CCl4 प्लस H2Cl2। CCl4 H2 प्लस Cl2 का निर्माण होगा। देखो ये कंडीशन थी, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया। कार्बन के कितने बॉन्ड टूट गए? 4। चारों बॉन्डों पे कौन जुड़ गई? क्लोरीन। यहाँ पे आपको क्लोरीन कितना मॉलिक्यूल का में लेना पड़ेगा? 3 मॉलिक्यूल्स, तभी तो 6 क्लोरीन परमाणु प्राप्त होंगे ना। 4 और 2 6। तो देखो CH2 ये था, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया। कार्बन के कितने बॉन्ड टूट गए? 4। चारों पे कौन जुड़ गई? क्लोरीन। ठीक है, अब ये सल्फर, 2 सल्फरों ने क्या किया? आपस में जुड़ गई और फिर बाद में 2 ये क्लोरीनों के साथ में योग होके प्रोडक्ट बनाती है H2Cl2। ठीक है, ओके। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट। इसी में ये प्रोसेस यहीं पे नहीं रुकती है। इस प्रोसेस में जो H2Cl2 बना है ये भी पुनः CH2 के साथ में क्रिया करता है, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में क्रिया करता है। और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ क्रिया जब H2Cl2 करेगा तब हमारा ये भी किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा? AlCl3 की उपस्थिति में। कार्बन देखिए रिएक्शन यहीं पे कंप्लीट नहीं हुई है। जो H2Cl2 प्रोडक्ट बना है वह पुनः है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में क्रिया करता है और प्रोडक्ट हमें देता है CCl4 प्लस सल्फर। CCl4 प्लस सल्फर का निर्माण करता है। इसका बैलेंस देख लेते हैं अपने। क्लोरीन 4, यहाँ पे 2, तो ये 2। सल्फर कितने हो गए? 4 और 2 6। तो इन 2 मेथड से कार्बन टेट्रा क्लोराइड का निर्माण किया जा सकता है, एक तो क्लोरोफॉर्म से और एक कार्बन डाइसल्फाइड से। कार्बन डाइसल्फाइड से जब रिएक्शन कराई कार्बन टेट्रा क्लोराइड मिल गया। अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बना है ये पुनः है कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन करके फिर से आपको कार्बन टेट्रा क्लोराइड दिया करता है। ठीक है, ये इसके मेथड ऑफ फॉर्मेशन सिंपल से हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है किसकी? कार्बन टेट्रा क्लोराइड की। सबसे पहले यह एक द्रव है। यह एक क्या है? द्रव है जो कि रंगहीन तथा मीठी गंध वाला होता है। मीठी गंध वाला होता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक द्रव है जो रंगहीन है और जिसमें से मीठी गंध आती है, पहली चीज। फिर इसके अलावा कार्बनिक है, इसलिए जल में क्या होगा? अविलेय। कार्बन टेट्रा क्लोराइड जल में अविलेय है। अब जल में अविलेय है तो एल्कोहल और ईथर में क्या होगा? विलेय। एल्कोहल तथा ईथर में विलेय। जल में अविलेय,
अल्कोहल तथा ईथर में विलय है। कौन? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और ये अज्वलनशील होता है, अज्वलनशील। इसीलिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है? अग्निशमन में उपयोग किया जाता है। एक अज्वलनशील द्रव है और अग्निशमन में उपयोग किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट टर्म, इसका व्यापारिक नाम पाइरीन होता है। द्रव है रंगहीन तथा मीठी गंध वाला द्रव है, जल में अविलय, अल्कोहल ईथर में विलय, ज्वलनशील नहीं है, इसलिए कहाँ काम में ले लिया? अग्निशमन में, आग बुझाने में। और इसका व्यापारिक नाम पाइरीन होता है। ठीक है, ओके। चलो, ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन यही है कि इसका व्यापारिक नाम क्या है? पाइरीन। और कहाँ काम में लिया जाता है? अग्निशमन में काम में लिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड? कार्बन टेट्रा क्लोराइड के रासायनिक गुणधर्म क्या है, बात करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले कार्बन टेट्रा क्लोराइड ये ले रखा अपन ने। सबसे पहली बात मैं करूं, यहाँ पे हमारे पास में रिएक्टेंट कौन है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगर कार्बन टेट्रा क्लोराइड के एक क्लोरीन को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया जाए, निकला कौन? Cl, जुड़ा कौन? हाइड्रोजन। क्या कहेंगे? अपचयन। प्रोडक्ट क्या बना है? CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म। यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अपचयन से क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अपचयन से किसका निर्माण होगा? क्लोरोफॉर्म का निर्माण होगा। CH-Cl3 प्लस HCl किसके साथ में करवाई रिएक्शन? अपचयन करा दिया इसका। क्या करवाया आपने? अपचयन। कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अपचयन से क्या बना? क्लोरोफॉर्म। प्रोडक्ट है हमारा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, अगर इसी कार्बन टेट्रा क्लोराइड को 775 केल्विन ताप से उच्च ताप पर भाप के साथ अभिक्रिया करवाई जाए। कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उच्च ताप पर भाप के साथ अभिक्रिया करवाएं तो भाप के साथ अभिक्रिया करवाने पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड फोस्जीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? फोस्जीन का। COCl2 प्लस HCl, COCl2 प्लस HCl का निर्माण करता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड किसका निर्माण कर रहा है? COCl2 प्लस HCl2 HCl का निर्माण करता है। कैसे करता है देखिएगा। ये है आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। भाप का मतलब क्या है? H2O, H प्लस और OH माइनस आयन। 2 क्लोरीन हटे, यहां पे कौन आया? OH, यहां कौन आया? OH। ठीक है, निकले कौन बाहर? Cl। Cl के पास कौन गया? HCl। कितने Cl गए बाहर? 2, तो 2HCl। अब मेरे डियर स्टूडेंट्स एक बात बताइए कि क्या एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल होते हैं क्या? नहीं होते हैं। इस पे से बाहर क्या निकल जाएगा? H2O और देयर इज फाइनल प्रोडक्ट इज फॉस्जीन। ठीक है, फॉस्जीन। क्लोरोफॉर्म तो बनाता ही है फॉस्जीन। क्या कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी फॉस्जीन बनाता है? बिल्कुल बनाता है। 775 केल्विन ताप से हाई टेम्परेचर पे आप भाप के साथ गर्म कर दीजिए। इसको आप जल अपघटन भी बोल सकते हो, जल अपघटन। ठीक है, ओके देन। एक एक रिएक्शन आपको बता रहा हूं, फिर भी समझ में नहीं आती तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, जो आपने कार्बन टेट्रा क्लोराइड ले रखा है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एक एल्कीन से जो कि डाई हैलोजन व्युत्पन्न है। Cl CH डबल बॉन्ड CH Cl। इसके साथ में अपन रिएक्शन करा रहे हैं और प्रेजेंस यहाँ पे अपने ले रहे हैं AlCl3। शुष्क यानी ड्राई है, निर्जल है, शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में हम ये अभिक्रिया करवाने वाले हैं। ठीक बात है, ओके। देखिए CCl4 को यूं लिख सकते हैं क्या अपन?
अगर ये बॉन्ड टूटता है तो कार्बन पे क्या आएगा प्लस, क्लोरीन पे क्या आएगा माइनस। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे आप क्या करेंगे, डबल बॉन्डेड है, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक जगह क्लोरीन जोड़ दीजिए, एक जगह CCl3 को जोड़ दीजिए। देखो यही तो ले रखा है रिएक्टेंट आपने, CH CH Cl। एक बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पे किसको जोड़ दो Cl को, यहाँ पे किसको जोड़ दो CCl3 को। सिंपल बात है, यही तो आएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। ओके, कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो आ रही है समझ में, वेरी गुड। तो अब अपन ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। क्या होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, Cl CH Cl CH Cl CCl3 को मैं यहाँ लिख दूं, तो इसका अपन IUPAC नाम लिखे तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा, यहां से करेंगे ये अंकन 1 2 3, IUPAC नाम हो जाएगा 1 1 1 2 3 3 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो। अरे सामान्य योगात्मक अभिक्रिया करवाई है हमने, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। CCl3 को तोड़ दिया, एक धनायन में एक ऋणायन में योगात्मक अभिक्रिया हो रही है, एक जगह Cl जुड़ गया, एक जगह CCl3 जुड़ गया। ठीक है, हेक्सा क्लोरो प्रोपेन 1 1 1 2 3 3 हेक्सा क्लोरो प्रोपेन का यहाँ पे निर्माण होता है। ओके, ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, एक रिएजेंट लिखते हैं जाना पहचाना सा। उससे पहले थोड़ी पेन को शाही पिलाए, देखिएगा क्या रिएक्टेंट लेते हैं और क्या यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। जब आप पहचानना सीख जाएंगे तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आई हुई मानिए। यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं फिनोल के साथ में OH, और साथ में हम ले रहे हैं KOH। ठीक है, फिनोल, KOH और कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर अपन यहाँ पे लेते क्लोरोफॉर्म तो आपने बोला था राइमल्टीमान फॉर्मिलीकरण। क्या बोला था, राइमल्टीमान फॉर्मिलीकरण, पर हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ध्यान दें एक बात की तरफ, इसको आप क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। अगर H को हटा के यहाँ पे Cl जोड़ दूं तो क्या बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आप क्या कहेंगे, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकृत उत्पाद है कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब आपने क्लोरोफॉर्म लिया था तो प्रोडक्ट बना था सैलिसिल एल्डिहाइड। प्रोडक्ट क्या बना था, सैलिसिल एल्डिहाइड। अब आपने रिएक्टेंट ही ऑक्सीकृत ले रखा तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा। और एल्डिहाइड का ऑक्सीकृत उत्पाद क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी किसका फॉर्मेशन होगा, सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होगा। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म हमें नहीं दी हुई है, फिर भी कोई पूछना चाहता है तो इंडिविजुअली मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। बट याद रखने के लिए ये रखना कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकृत उत्पाद क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। प्रोडक्ट वहां पे क्या बना था, क्लोरोफॉर्म के मैटर में सैलिसिल एल्डिहाइड। अब आपने रिएक्टेंट ही ऑक्सीडाइज्ड ले रखा है, ऑक्सीकृत ले रखा है, तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, ऑक्सीकृत बनेगा, ऑक्सीडाइज्ड बनेगा, और प्रोडक्ट यहां पे होगा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड का निर्माण होगा OH COOH। व्हाट इज दिस, दिस इज सैलिसिलिक अम्ल। और व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, दिस इज राइमल्टीमान कार्बोक्सिलीकरण। राइमल्टीमान कार्बोक्सिलीकरण। ओके, इज दैट क्लियर, एवरीथिंग इज डन बाय मी। को फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो पूछ लीजिएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं अपन इसी कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया। एक वाहक लेते हैं अपन एंटीमनी पेंटाक्लोराइड SbCl5, और इस एंटीमनी पेंटाक्लोराइड के प्रेजेंट में रिएक्शन करवाने वाले हैं अपन इसकी हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ में। किसके साथ में रिएक्शन करवाने वाले हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ में यहाँ पे रिएक्शन करवाने वाले हैं। तो क्या होगा, देखो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, आप ये ले लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अब यहाँ पे HF से रिएक्शन करेंगे तो होने क्या वाला है, यहाँ पे जो क्लोरीन आपने जोड़ रखा है उस क्लोरीन को यहाँ पे फ्लोरीन के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। क्लोरीन किसको रिप्लेस कर देगा, फ्लोरीन को। तो यहाँ पे आप 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, कितने फ्लोरीन है, 2। तो क्या होगा, एक क्लोरीन को किसने रिप्लेस किया, फ्लोरीन ने, दूसरे क्लोरीन को किसने रिप्लेस किया, फ्लोरीन ने। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CF2Cl2। प्रोडक्ट क्या लिख सकते हैं इसको, CF2Cl2, साथ में जो Cl निकले वो इस H से क्रिया करके क्या बना लेंगे, 2HCl, CF2Cl2 प्लस 2HCl।
ठीक है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट बना है इसको कहते हैं फ्रियोन, और इसका फ्रियोन नाम भी मैं आपको बता दूं, इसका नाम है फ्रियोन 1,2। फ्रियोन 1,2 इसका नाम होगा। कैसे होगा? फ्रियोनों का नाम हमारे सिलेबस में मैं लिखना भी आगे आपको सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना देख लीजिए कि इसका नाम होगा फ्रियोन 1,2। बात आ रही है समझ में? ओके। फिर इसके पश्चात अपन जो CCl4 ले रखा है इसका डायरेक्टली अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिएगा। जल अपघटन Cl 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 Cl। बात आ रही है समझ में? जल अपघटन का मतलब किसका जल अपघटन करा रहे हो आप? हेलोफॉर्मो का। हेलोफॉर्मो का जल अपघटन करा रहे हो मींस यहां पे किससे रिएक्शन कराएंगे? जलीय केवच से, यानी क्षारीय जल अपघटन होता है। तो जब भी आपके पास हेलोफॉर्म नहीं, सॉरी भी हेलो एल्केन कोई सा भी ले रखा है आपने, मोनो डाई ट्राई टेट्रा, जब भी आपको जल अपघटन बोले आप रिएक्शन करा दो जलीय केवच से। जलीय केवच यहां क्या करेगा? Cl को हटा देगा, चारों Cl हट गए, और यहां पे किसको लगा देगा? OH को। OH चारों Cl किसके पास जाएंगे? रिएक्शन किससे करा रहे थे? KOH से। OH तो यहां आ गए, बचा क्या? K और Cl क्या बना लेंगे? KCl। K और Cl क्या बना लेंगे? KCl। अब देखिए इसमें क्या होगा? ये दो OH में से बाहर क्या निकल जाएगा? H2O। दो OH में से बाहर क्या निकल जाएगा? H2O। यहां पे भी दो OH में से बाहर क्या निकल जाएगा? H2O। कार्बन का ये बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूटा, यहां पे भी ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूटा, कार्बन का ये बॉन्ड टूटा, तो क्या होगा? ये कंडीशन है। ऑक्सीजन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, ऑक्सीजन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो प्रोडक्ट होगा CO2 जल अपघटन। क्या प्रोडक्ट बनेगा? CO2। साथ में क्या बना? 4 KCl। साथ में क्या बना? 2H2O। तो ये आपका जल अपघटन से यहाँ पे उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है। इसके अलावा इसके कुछ उपयोग है। एक तो इसका फ्रियोन बनाने के काम में लेते हैं, सैलिसिलिक एसिड बनाने के काम में लेते हैं, अग्निशामक के रूप में काम में लेते हैं, कीटनाशी के रूप में धूम उत्पन्न करने के इसके काम में लेते हैं। ये इसके कुछ एक उपयोग है जो आप इसके ध्यान में रखिएगा। बाकी इसकी जो रिएक्शंस है वो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। देखिए अपचयन कराया, क्लोरोफॉर्म बना लिया, भाप के साथ गर्म करा, फोस्जीन का निर्माण किया है। ये एल्कीन थी, एल्कीन पर CCl4 का अटैक करवाया, तो CCl4 ये था ना, एक बॉन्ड टूटा, Cl माइनस बन गया, C प्लस बन गया। सम्मित है, कहीं पे भी प्लस कहीं पे भी माइनस जोड़ दो, तुम्हारी मर्जी है, वहां पे ये प्रोडक्ट आएगा। फिर ये आया आपकी राइमल्टीमान कार्बोक्सिलीकरण, प्रोडक्ट क्या होगा? सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। ये फ्रियोन का निर्माण पूरा डिटेल में पढ़ना है अपने को, किस प्रकार से हुआ, नाम कैसे रखते हैं, ये जल अपघटन। तो यहाँ पे बेसिक थीम तैयार होनी चाहिए। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का योग, जल अपघटन का मतलब एक जगह H प्लस एक जगह OH माइनस। आपका एल्कीन दे रखी है, योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक किस तरह होगा? एक जगह धन जोड़ दो, एक जगह ऋण जोड़ दो। सम्मित है, कैसे भी जोड़ दो। असम्मित होती तो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग जोड़ते। ये राइमल्टीमान। अगर यहाँ पे क्लोरोफॉर्म होता तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता, और कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसलिए सैलिसिलिक एसिड का निर्माण होगा। ये वाला रिएक्टर देखते समझ जाना, फ्रियोन बनेगा। कैसा फ्रियोन बनेगा? जितने फ्लोरीन काम में ले रहे हो सारे फ्लोरीन क्लोरीन को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। CCl4 जल अपघटन, जलीय केवच के साथ अभिक्रिया, प्रोडक्ट बनेगा CO2 4KCl + 2H2O। तो ये आपके कार्बन टेट्राक्लोराइड। और यहीं पे मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा जो हेलो एल्केन टॉपिक है वो यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम हेलो एरीन शुरू करेंगे। तो इतना टॉपिक आप पूरा प्रिपेयर करिए, इसकी रिपीट करिए, मैक्सिमम रिपीट करिए, लिखते रहिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइए। ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।